हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो क्वेश्चन छोड़ करके गए थे कि आप लोग बतलाना कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। मे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व करने का कोशिश किए होंगे और रिजल्ट भी आपका आ चुका होगा। फिर भी उस क्वेश्चन को हम लोग पहले आज का टारगेट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर एक नया एक्सरसाइज में जाएंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको सीखना चाहिए। पहला एक्सरसाइज आपको फॉर्मूला सिखलाता है, सेकेंड एक्सरसाइज भी फॉर्मूला सिखलाता है और थर्ड एक्सरसाइज भी फॉर्मूला सिखलाता है। ये तीन एक्सरसाइज के बाद आने वाला जितना भी एक्सरसाइज है वो अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन सिखलाएगा। वो क्या करेगा? अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन सिखलाएगा। ये थर्ड एक्सरसाइज जो है वो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आप देखेंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन, टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन और कॉसेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन। तो आज से हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो डाउट जो हम एक क्वेश्चन छोड़ करके गए थे, सबसे पहले उसका टारगेट होगा। फिर उस टारगेट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस एक्सरसाइज में आ जाएंगे। तो हमारा वो लास्ट क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। वो आपका क्वेश्चन था, यहां से स्टार्ट करते हैं। Let y is equal to root under x square plus 1 plus कि माइनस, तो माइनस log x plus root under 1 plus x square, 1 plus 1 by x square। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन हम सही लिखे हैं कि नहीं। यहां पे जो x है उस x को हम ऐसे लिखे थे 1 by x। तो देखिए, सबसे पहले ना आप इस क्वेश्चन को सीखने का कोशिश कीजिए और कुछ मत समझिए कि आप लोग का क्या क्लास होगा, कैसे क्लास होगा। आप धीरे धीरे इस कंटिन्यू करेंगे ना, वीडियो को थोड़ा आगे तक लेकर के जाएंगे तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन में मेरा मेन फोकस होगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर दें? तो बिल्कुल नहीं। अभी हम सबसे पहले सोचेंगे, इस टर्म को ऐसे लिखते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे लिखेंगे लॉग, यहां पे लिखा हुआ है 1 बाई एक्स और ये पूरे टर्म को आप लिखोगे, एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर यहां पे कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई किया, इतना हुआ। फिर अब आप इस पूरे टर्म को क्या लिखोगे, थोड़ा देख लो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस लॉग होगा। यहां पे आप लिखोगे क्या, 1 प्लस 1 बाई एक्स, फिर क्या लिखेंगे प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ये जो रूट है दोनों में है मींस दोनों को अलग अलग कर दिए रूट से। अब इतना करने के बाद y इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, यहां पे क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या, एक्स। सर क्या करें, एलसीएम ले ले क्या? यहां पे कुछ एलसीएम आ रहा है क्या? तो एलसीएम ले लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, यहां पे x एलसीएम ले लेते हैं तो यहां पे बचेगा 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि दोनों का बेस सेम था। अब यहां पे एक फॉर्मूला यूज होगा log m बाई n। क्या होगा? log m बाई n। तो कहीं पे साइड में आप लिख लो कि log m बाई n का फॉर्मूला क्या होता है। log m बाई n का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा log m माइनस log n।
क्या लिखेगा, log m माइनस log n। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log m बाई n। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, log 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस log x, माइनस log x। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या होगा प्लस log x, क्या होगा log x। सर आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहां जितना भी बतलाया गया क्या आप लोग को सबको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx y, यहां पे लिखेंगे d बाई dx, और यहां पे क्या लिखेंगे सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन d बाई dx, और यहां पे क्या लिखेंगे, log 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x। शायद यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहां पे दिस इंप्लाइज दैट ये टर्म क्या होगा, dy बाई dx, क्या होगा, dy बाई dx। यहां पे दो टर्म है, एक रूट है और फिर उसके अंदर है, यानी कि अब आप लोग इतना समझने का टेक्निक रख चुके हैं कि यहां पे दो बार डिफरेंशिएशन होगा। एक बार रूट का होगा तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ यहां पे। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन, तो u प्लस भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सर एक्स स्क्वायर का 2x होगा प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 0, बीच में तो माइनस, log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यहां पे 1 का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या, 0, फिर प्लस है, रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट का। सर कैसे लिख रहे हैं, सॉरी, रूट का डिफरेंशिएशन क्या, 1 डिवाइडेड बाई 2 और रूट में जैसा है वैसे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर इस ब्रैकेट को यहां से ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए। फिर से log का डिफरेंशिएशन सर उसके साथ जो भी टर्म था वो नीचे आ गया, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 लिखे, रूट का डिफरेंशिएशन इतना हुआ, अब उसके अंदर जो है ना उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये क्लोज्ड हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन सर 1 डिवाइडेड बाई x। This implies that dy by dx is equal to कितना, तो सर dy by dx is equal to 2x plus 0 कितने के बराबर होगा, 2x डिवाइडेड बाई कितना, 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे क्या होगा, 0 प्लस 2x होगा, यानी कि 2x डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाहर में क्या है 1 बाई एक्स। सर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एक चीज, चलिए यहां तक लिख लीजिए,
अब यहां पे हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किए, पहले ये टर्म को लिखे और फिर ये टर्म को लिखे और फिर प्लस 1 बाई एक्स। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर, यहां से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन आ जा रहा है, तो क्या बचेगा, तो dy बाई डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस रिजल्ट मैच करने का कोशिश किया जा रहा है। यहां पे तो 1 लिखेंगे, यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे प्लस 1 बाई एक्स। यहां पे फिर से एलसीएम लेने वाला काम करेंगे आप लोग, तो dy बाई डी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब सर 1 है, ये इधर मल्टीप्लाई किया, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -1 डिवाइडेड बाई 1 अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो रूट अंडर, सॉरी आपका जैसा ही बॉक्स है वैसे ही लिखेंगे, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर क्या, प्लस 1 बाई एक्स। सर यहां तक लिखने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, dy बाई डी एक्स, यहां पे हमारे पास क्या है, x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर ये पूरा टर्म को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या होगा, प्लस 1 बाई एक्स। सर ये -1 है, ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, तो चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए पहले। फिर हम लोग क्या करेंगे, दिस implies that dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे क्या होगा सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, सर क्या ये इससे कैंसिल होगा, क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो कैंसिल हो जाएगा। और जैसे ही कैंसिल हुआ तो अब हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब ये पूरा टर्म को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। यहां पे एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों डिफरेंट बेस है, बेस तो डिफरेंट है ना कि सेम है, डिफरेंट है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x इंटू 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, ये x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और ये वाला पूरा टर्म उससे मल्टीप्लाई करेगा तो 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं सर, dy बाई डी एक्स, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं, और जब पेयर किए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं।
सर रूट रूट से मल्टीप्लाई करके रूट हट जाएगा क्या? क्या अगर 5 लिखा हुआ रहे तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या √5 इंटू √5? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? तो यहां पे हम ये जो बॉक्स दिए हैं, ये बॉक्स के अंदर में जो टर्म लिखा हुआ है 2 बार रूट लिखा जा रहा है क्या? और यहां पे क्या है प्लस रूट अंडर कितना x² प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या होगा x इंटू 1 प्लस रूट अंडर x² प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? अब क्या ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? रूट अंडर x² प्लस 1 क्या कॉमन आ रहा है? रूट अंडर x² प्लस 1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू रूट अंडर x² प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या बचेगा रूट अंडर x² प्लस 1 और ये तो प्लस 1 बचेगा और डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखेंगे x। क्या हम इस बॉक्स का एलिमेंट को इधर उधर चेंज किया जा सकता है क्या? तो क्या लिखेंगे रूट अंडर x² प्लस 1 प्लस 1। क्या ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल होगा? दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या रूट अंडर x² प्लस 1 बाई x। यही रिजल्ट होना चाहिए। और यही है शायद रिजल्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो देखे ना कितना मेहनत करना पड़ा। तो आप लोग को जितना भी नोट्स मिला वो सारा क्वेश्चन मिल गया आपका नोट्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का। ये क्वेश्चन जो बचा हुआ था ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए। अब ये क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन पहले ही हो चुका था। डिफरेंशिएशन कहाँ पे हो चुका था देख लीजिए। सर डिफरेंशिएशन तो यहीं पे हो गया था, लेकिन रिजल्ट आप मैच करने के लिए कितना पेज आपको लिखना पड़ा, कितना चीज अरेंजमेंट करना पड़ा और उसके बाद ये रिजल्ट मैच किया। तो डिफरेंशिएशन आपका पहले ही हो चुका था, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले यहां थोड़ा सा प्रोसेस यूज करना पड़ा। अब देखो डिफरेंशिएशन करने से पहले इस क्वेश्चन में थोड़ा सा याद रखना आप लोग कि क्या किए थे। इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करने से पहले ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लिए, एलसीएम को अलग किए, एलसीएम फिर से लिए और फिर उसको अलग किए, log m/n का फॉर्मूला से अलग अलग करने के बाद डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद अरेंज किए, अरेंज करने के बाद फिर कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद फिर से एलसीएम लिए और फिर ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में ये रिजल्ट आया। तो बहुत सारा प्रोसेस है, उस स्टेप को याद करने का कोशिश कर। अभी जो हमारा स्टार्ट होगा नया टॉपिक, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब यहां पे डेरिवेटिव किसका किसका होगा? तो यहां पे एक इंक्लूड हो गया, क्या क्या हुआ? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहले से साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक था ट्रिगोनोमेट्रिक। इससे पिछला एक्सरसाइज में आप लॉग और e⁻x में काम किए। अब इसके बाद आपको क्या मिल जा रहा है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इससे पहले आप इस क्वेश्चन को सीखे, इस फॉर्मूला इस एक्सरसाइज को सीखे, तो सबसे पहले हमारे पास 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कितना? 6। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x और लास्ट डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स का क्या होगा फॉर्मूला? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का थोड़ा देर के बाद। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट का थोड़ा देर के बाद। सेक इनवर्स का क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x का मतलब यहां पे x का जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हम मॉड ऑफ x लिख रहे हैं, लेकिन अगर हम वहां पे निगेटिव नहीं लिख सकते, इसका इसके इस जगह पे निगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव आएगा तो हम मॉड से हटा देंगे ना। यहां ध्यान देंगे सभी कोई, ठीक है? फिर कहेंगे कि नहीं समझ में आया, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स का फॉर्मूला ये, कॉस इनवर्स का क्या होगा? तो -1 डिवाइडेड बाई क्या? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, कॉट इनवर्स का क्या होगा? -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ना आप, साइन इनवर्स जो था वही कॉस इनवर्स हुआ क्या? जो tan इनवर्स था वही कॉट इनवर्स हुआ क्या? तो क्या डिफरेंस है दोनों में? साइन और कॉस में क्या डिफरेंस है? एक निगेटिव लग जा रहा ना। tan और कॉट में क्या है? एक निगेटिव लग जा रहा है। तो सेक और कॉसेक में क्या डिफरेंस होगा सर? -1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये फॉर्मूला तो आप लिखे लेंगे, और यहां पे एक फॉर्मूला और लिखेंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये 3 फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं पे भी काम आएगा। अब देखिए, वो फॉर्मूला लिखे ना, वो रफ वर्क के लिए हम लोग वहां जाएंगे। प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशिएशन को प्रूफ करने के लिए 2 प्रोसेस है, ठीक है? एक फर्स्ट प्रिंसिपल जो क्लास 11th में आप सीखे थे, लेकिन क्लास 11th में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं था, तो इस फॉर्मूला को हम लोग वहां पे प्रूफ नहीं किए। लेकिन क्लास 12 में इसको सॉल्व करने का 2 प्रोसेस है। एक तो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूफ कर सकते हैं इसका रिजल्ट इतने के बराबर कैसे होता है। दूसरा, आप यहां पे एक और मेथड यूज कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड जो है ना, वो मेथड यूज करेंगे हम लोग। यहां पे साइन इनवर्स एक्स है ना, तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लेते हैं? प्रूफ तो ये करना है, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं सर? साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए थीटा। क्या मान लीजिए? थीटा। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू क्या होगा सर? एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब इस x को ना आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो ऐसा ना करके हम क्या लिखेंगे यहां पे? सर ऐसा कीजिए ना, लेट साइन इनवर्स x को ना आप y मान लीजिए। क्या मान लीजिए? दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? साइन y। क्या हो जाएगा? ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन 1। अब इस x को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y।
इस x को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। अब बताइए दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या y के रिस्पेक्ट में? तो ये क्या होगा, d बाई डी वाई, डी बाई डी वाई। और यहां पे क्या लिखेंगे x, यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y। अब साइन y का डिफरेंशिएशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो सर dx बाई डी वाई इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos y। लेकिन अगर यहां पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आए तो उस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किसमें चेंज करना है, ये आपको इक्वेशन 1 बतलाएगा। तो सर cos को चेंज करना है, cos को किसमें चेंज करना है, cos को चेंज करना है सर, cos को किसमें चेंज करना है, तो इक्वेशन 1 बतलाएगा आपको कि किसमें चेंज करना है। तो cos को हमको ट्रिगोनोमेट्रिक में चेंज करना है, cos को साइन में, किसमें चेंज करना है, तो cos को साइन में चेंज करने का कोई रिलेशन है क्या? तो अभी तो एक फॉर्मूला देखे थे ना सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो कॉस को हमको साइन में लेकर के जाना है, तो आप बतलाओ कॉस को साइन में लेकर के जाना है तो कॉस y को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? तो सर दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी वाई और रूट अंडर यहां पे क्या लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। कॉस वाई को किसमें चेंज किया सर, कॉस वाई को किसमें चेंज किया, अगर कॉस थीटा होता तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में होता, तो साइन स्क्वायर वाई में हुआ। और जहां पे भी साइन वाई आएगा ना सर, उसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर, उस टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है x। तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब dx बाई डी वाई को ना रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या कर दीजिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहने का मतलब y वाला टर्म को ऊपर और x वाले टर्म को नीचे, यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे सर dy बाई dx, तो यहां पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सर y का वैल्यू क्या था सर, y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू क्या माने थे साइन इनवर्स x, यानी कि y के जगह पे अगर कभी जरूरत पड़ा तो क्या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हटाइए, नेक्स्ट नीचे ही चलते हैं। लिखेंगे प्रूव दैट, कोशिश करेंगे कि इस पेज में आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाए, इसी पेज में लिखेंगे प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे जो भी है उसी को y मानेंगे, यहां पे जो भी है उसी को क्या मान लेंगे y। देन लेट y इज इक्वल टू क्या cos इनवर्स x। तो बताइए cos y इज इक्वल टू क्या, तो सर ऐसा ना लिखे, आप कैसे लिखेंगे cos इनवर्स x पहले लिखिए, cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए
तो बतलाइए x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, cos y। x इक्वल टू क्या होगा, cos y। अब इस x को डिफरेंशिएट करना है, इस x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। तो क्या हम x को डिफरेंशिएट कर पाएंगे, x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both sides, differentiating both sides with respect to क्या, y। तो अब यहां पे x है ना, x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में। यहां पे cos y है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, y। तो सर ये क्या हो जाएगा, dx बाई dy। और ये cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन y। क्या होगा, माइनस साइन y। ठीक है। अब थोड़ा सा और, थोड़ा ध्यान और देना है। अगर देख करके समझ रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान दो। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद इस पूरे टर्म को चेंज करना होगा। इस पूरे टर्म को किस में चेंज करना होगा, इक्वेशन 1 में देख करके देखिए कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना है, साइन को। तो साइन को कॉस में ले जाना है। साइन को कॉस में ले जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 1। तो अब बताओ साइन को कॉस में लिखना है, तो साइन को इधर रहने देना है, वो उधर जाएगा। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा। अब बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो क्या साइन थीटा जहां पे भी दिखेगा अगर उसको कॉस में लिखना हो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या। तो दिस इंप्लाइज दैट dx by dy is equal to minus रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। सर कॉस में क्यों चेंज किए सर, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के समय में वहां पे वैल्यू x या y रखना है, हम नहीं रख पा रहे थे। अगर हम साइन को कॉस में लेकर के गए तो कॉस के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो dx बाई dy इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। यहां इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1। अब 1 है, क्या है, 1 है। अब 1 है तो हम 1 को कैसे लिखेंगे, तो सर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, dy बाई dx। मतलब जो डेनोमिनेटर था वो नोमिनेटर हुआ और जो नोमिनेटर है वो क्या हुआ, डेनोमिनेटर। तो सर निगेटिव को वहीं रहने दीजिए, 1 ऊपर गया और वो पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, रूट अंडर कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर y का वैल्यू क्या था, y का वैल्यू क्या था सर, y का वैल्यू क्या था, cos इनवर्स। यानी कि डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन cos इनवर्स का, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x का रिजल्ट कितना है, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं। अच्छा इससे भी अच्छा और भी थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन 1-2 बार और बतलाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो ये 2 फॉर्मूला समझ में आया, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स और कॉट इनवर्स एक ही टाइप का हो, तो tan इनवर्स का कर लेते हैं पहले। क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे प्रूव दैट, लिखेंगे प्रूव दैट क्या लिखेंगे, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर ये वाला पूरा टर्म को क्या मानना होगा सर, y। सबसे पहला प्रोसेस देखने का कोशिश कीजिए, पहले समझने का कोशिश कीजिए, फिर सॉल्व कीजिए।
यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट इतना, और फिर लिखेंगे tan इनवर्स x यहाँ पे जहां पे है ना, उस tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे, y। तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या, tan y। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1। अब बताइए इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो सर इक्वेशन 1 को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है वो डिसाइड करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे y है, यानी कि x को डिफरेंशिएट कीजिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to y, किसके रिस्पेक्ट में, with respect to y। अब यहां पे क्या होगा, d बाई dy, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, तो यहां पे तो x लिखेंगे, ये क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। सर dx बाई dy एंड tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, sec स्क्वायर y। अगर हम इस पूरे टर्म को किसी में चेंज करना चाहे तो किस में चेंज करना है, tan में। किस में चेंज करना है, tan में। तो क्या sec और tan का कोई रिलेशन है, याद कीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर थीटा। यानी कि sec स्क्वायर y की जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर, dx बाई dy इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर y। tan y की जगह पे अगर कुछ लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट dx बाई dy इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस x स्क्वायर। क्या इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा, क्योंकि y का टर्म हमको ऊपर लाना है और x वाला टर्म नीचे लाना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो dy बाई dx। सर y वाला टर्म को ऊपर लेके गए और x वाला टर्म को क्या किए, नीचे, यानी कि 1 ऊपर गया और नीचे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। y की जगह पे उसका वैल्यू रख देते हैं, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? अगर क्लास में होगा आप लोग का, स्कूल में ऐसा होगा तो क्या समझ में आ जाएगा, लेकिन उम्मीद करा जाएगा कि स्कूल में प्रूफ नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। स्कूल में फॉर्मूला लिखा जाएगा और सॉल्व कर दिया जाएगा क्वेश्चन। अगर कुछ कुछ टीचर प्रूफ करते हैं तो बहुत अच्छा बात है। tan इनवर्स तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको क्या इस टॉपिक को पढ़ाने का मौका मिले तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स का फॉर्मूला प्रूफ कर पाएंगे, हाँ या ना? चलिए, तो प्रूव दैट लिखेंगे, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे लेट y, लेट cot इनवर्स x, cot इनवर्स x को क्या मान लेंगे, y। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot y। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन 1। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखना होता है यहां पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides with respect to
आप यहां पे ऐसा भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, यहां पे बोथ साइड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन, और ये बोथ साइड ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पे ये भी है और वो भी है, तो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन वन को, और इक्वेशन वन मतलब दोनों साइड ना, इक्वेशन वन का मतलब क्या, बोथ साइड ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dy। अब यहां पे क्या होगा, d cot y बाई, तो आप लोग बतलाओ, dx बाई dy तो लिखेंगे, cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर y। cot का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर y। क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं? अब सर कॉसेक को चेंज करना है, सर इसको चेंज करना है, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, कहां लेकर के जाना है, कॉट में। तो कॉसेक और कॉट का कोई रिलेशन है क्या, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, माइनस, और ये क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, यहां पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, यहां पे क्या है dx बाई dy, और यहां पे क्या dx बाई dy, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। अब कॉट स्क्वायर की जगह पे कुछ लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन वन में जाकर के देखें, कॉट y जहां पे है वहां पे क्या यूज किया जा सकता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, क्या हम इस पूरे टर्म को चेंज कर सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y की जगह पे अगर कुछ लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x, क्योंकि सर y किसको माने थे सर, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x किसके रिस्पेक्ट में, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है? फॉर्मूला नंबर 5 लिखेंगे, प्रूव दैट, लिखेंगे प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ sec inverse x and differentiation of sec inverse x is equal to क्या, 1 by mod of x into root under x square minus 1। let sec inverse x is equal to क्या, this implies that x equal to क्या, sec y। ये हमारा कौन सा इक्वेशन, 1। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो dx बाई dy, dx बाई dy यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक y, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक y किसके रिस्पेक्ट में, y। सर dx बाई dy और सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक y इंटू टेन y। तो सर किसको चेंज करना होगा, यहाँ पे तो दो ट्रिगोनोमेट्रिक है, एक सेक है और दूसरा टेन है। यहाँ इक्वेशन 1 डिसाइड करेगा कि किस में चेंज करना है, सेक में। तो सेक को तो सेक में चेंज करने का जरूरत नहीं है,
लेकिन tan को किस में लेकर के जाना है, सेक में। तो tan और सेक का कोई रिलेशन है क्या, कौन सा रिलेशन है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए tan थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर लेकर के जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या, रूट अंडर, ऐसा लिखा जा सकता है ऐसे, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट dx बाई इज इक्वल टू, यहां पे तो सेक y लिखेंगे, रूट अंडर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर y माइनस 1, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर y माइनस 1, और dx बाई dy, सेक y जहां पे भी है तो सेक y की जगह पे क्या यूज किया जा सकता है, सेक y की जगह पे x यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे x लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होगा, अब ये देखिए जो हम x लिखे हैं वहां पे मॉड लिखा हुआ रहता है, जहां पे x लिखे हैं वहां पे क्या लिखा हुआ रहता है, मॉड। अब बताइए ये पॉजिटिव है ना, और मॉड का भी मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। मॉड से कोई भी रिजल्ट आएगा तो वो पॉजिटिव ही ना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं उसको मॉड के बारे में। और जब मॉड आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे तो बहुत सारा थ्योरम भी था मॉड के बारे में, लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल जहां पे था वहां पे मॉड का टर्म्स आया था। अच्छा ठीक है, नहीं सीखे, ग्रेजुएशन में जब जाएंगे आप तो आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे और रियल एनालिसिस पढ़ना होगा, और रियल एनालिसिस में फिर से मॉड आ जाएगा तो एक बार फिर से पढ़ने का चांस, मौका मिल जाएगा, चांस होगा। तो dx बाई dy को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, dy ऊपर चला गया dx नीचे चला गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई x इंटू रूट अंडर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर y का वैल्यू क्या होगा, तो सर y का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए ना सेक इनवर्स है कि नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, आप सिर्फ x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहां पे निगेटिव मत लिखना। तो ये आपका प्रूफ। सर यहां पे मॉड लिखा हुआ है, यहां पे x है, हम तभी से बोल रहे हैं मॉड का मतलब वहां का जो x होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। साफ कर दे, साफ कहां से करेंगे सर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। तो पूरा 1 घंटा का क्लास तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, ठीक है, और आप लोग सॉल्व करके मेरे को बतलाएं, कल का क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कोई दिक्कत, अगर आप लोग सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छा बात है, नहीं सॉल्व करते तो मेरा कल का क्लासेस का वेट कीजिएगा, कल इसको भी सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड हमारा ये एक्सरसाइज में 2 या 3 दिन लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग नया एक्सरसाइज में आएंगे और बहुत अच्छा एक्सरसाइज आएगा, वो लगभग अच्छा टाइम ले लेता है वो, और बहुत सारे स्टूडेंट से तो बनता ही नहीं, ऐसा एक्सरसाइज आएगा डिफरेंशिएशन का। तो ये 3 एक्सरसाइज जो डिफरेंशिएशन का सीख लिया, ये 3 एक्सरसाइज में जिसका कमांड हो गया, जितना भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, अगर इतना 3 एक्सरसाइज आप कमांड कर लिए तो पूरा डिफरेंशिएशन सीख लिए। आप ये मान लीजिए इतना डिफरेंशिएशन जितना, अगर ये 3 एक्सरसाइज अगर आप सीखे तो पूरा कैलकुलस में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ये 3 ही एक्सरसाइज में। पहला एक्सरसाइज, दूसरा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये 3 एक्सरसाइज सीखना है। आप क्लास 11th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सीख जाओगे इंटीग्रेशन भी, आप सीख जाओगे
डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप सीख जाओगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन भी, और आप सीख जाओगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी। यानी कि अब आप पूरे 50 मार्क्स का कमांड कर चुके हो अगर ये डिफरेंशिएशन आपको आता है तो। इतना डिफरेंशिएशन आता है। लेकिन डिफरेंशिएशन का हम आप लोग को 10 एक्सरसाइज बतलाएंगे। कितना एक्सरसाइज बतलाएंगे? 10। ये तो हमारा 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, तो 7 एक्सरसाइज में ना बहुत बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। कभी भी लॉग लेना पड़ जाएगा, तो वो टेक्निक बतलाएंगे कि कहां पे लॉग लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी कभी एक्स के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करना पड़ेगा और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप का डिफरेंशिएशन आएगा। जीरो लेवल से हम लेकर के चल रहे हैं आप लोग का, हम ये मान करके चल रहे हैं आप लोग को डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं आता है, उस लेवल से लेकर के जा रहे हैं। अगर प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखेंगे तो सारा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। मतलब हम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं और आप लोग को उस लेवल तक लेकर के जाएंगे जहां पे आप जेई का भी तैयारी कर सकते हो। मतलब अगर ढंग का क्वेश्चन आया तो आप सोच पाओगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।